वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल। 24 मार्च 2026 में आप सभी का स्वागत है। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर और सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है। और इस कार्य को करने में आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि नमन। दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। चौपाल की शुरुआत मंत्रोच्चारण से। मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन माइक अनम्यूट करें। जी वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए, चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का, गुरु का ध्यान करते हुए ओम ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम। आकांक्षा गंगस बहन माइक अनम्यूट करना। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम। शुभ ज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमित धूमधलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम्। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले, कोटि कोटि भुजय जित खर करवाले। क बोले माँ तुम्ही अबले, बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदल वारिणीं मातरम्। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्मा, तुम्ही हृदय तुम्ही मर्मा। त्वमहि प्राणा शरीरे, बाहुते तुम्ही मा शक्ती, हृदये तुम्ही मा भक्ती। तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरम्। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी। नमामि त्वां, नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरम्। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं धरणीं मातरम्। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्।
वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। वंदे मातरम के तीन उद्घोष के लिए आप सभी अपने अपने माइक अनम्यूट कर लें। मोनिका बहन। अगर हम इस विषय को छुपा के भी वंदे वंदे मातरम। मातरम मातरम। वंदे मातरम। मातरम वंदे मातरम। मातरम। वंदे मातरम। चौपाल की शुरुआत आज स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़कर क्या मिलता है, इसकी एक संक्षिप्त जानकारी आपको तरन्नुम बहन देने वाली हैं नरकटियागंज से। तरन्नुम बहन। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी, कैसे हैं? भैया बस आपके दुआ से बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। जी। चौपाल में निरंतर आने का और स्वस्थ समृद्ध परिवार का अभी आपने एक बहुत ही कल की बात है, परसों की मुझे ध्यान नहीं, परसों नहीं, कल की बात भैया। कल की। जी भैया। ठीक है। पूरी जैसे जो अनुभव है उस अनुभव को जरा शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी परिवारों को रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय या अपने जी आप को स्वास्थ्य रक्षक बनाने के क्षेत्र में समय दान देना कितना बेहद जरूरी है। जी दीदी। जी भैया, वंदे मातरम सभी को। मैं कौशल तरन्नुम नरकटियागंज से। भैया ने अभी कहा कि चौपाल से जुड़ने का फोन आ गया था भैया, कट कर। चौपाल से जुड़ने का वाकई में बहुत फायदा है। कल मैं ईद करने अपने घर पे मुजफ्फरपुर गई थी। नेक्स्ट डे मैं मोतिहारी लौटी सिस्टर के पास, उनके पति देव का ऑपरेशन हुआ था, उनसे मिलने के लिए। उसके बाद कल मैं मोतिहारी से नरकटियागंज के लिए आ रही थी। इसी दौरान मेरे पति देव की मतलब मैं आई तो इनको मतलब ये कुछ बताए नहीं, बट तबीयत घर से थोड़ा अनईजी फील कर रहे थे। लेकिन जब मैं ट्रेन में आई तो आधे घंटे की सफर तय करने के बाद अचानक सुगौली स्टेशन जब मैं इन कर रही थी, उसी बीच में ही ये आए। हमारे बगल में सीट अलग बैठे हुए थे, लेकिन मेरे पास में जब आए तो हमसे बोले कि देखो ना, हमें चक्कर आ रहा है। ये जैसे बोले मैं फौरन से खड़ी हो गई। खड़ी होकर मैं बैग लेकर मैं मतलब निकालने के लिए चैन अपना खोल ही रही हूँ, जब तक ये बिल्कुल मतलब उस वक्त के सिचुएशन को जो हम फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब कुछ भी कह सकते हैं। फिर लोगों ने, मैं तो चिल्लाने लगी, लेकिन पब्लिक जो थे बोले अरे पुश करो, मतलब पंपिंग पंपिंग सब चीखने लगा। तो फिर इनको लोग पंपिंग करने लगा। जब कुछ सेकंड पंपिंग किया तब इनको वोमिटिंग आई। फिर पंपिंग किया तो दूसरी बार भी वोमिटिंग आई, तीसरी बार थोड़ा आए, और फिर भी मतलब थे, आंखों को एकदम बिल्कुल ऊपर था। लोग बोले आवाज दीजिए आप। मैं आवाज दी कि पहचान रहे हैं, देखिए हमको पहचान रहे हैं, कुछ भी नहीं, शांत। फिर थोड़ी देर बाद लोग आवाज दिए कि आवाज देती रहिए आप। फिर मैं आवाज दी तो ये आंख खोल नहीं, आंख नहीं खोले। मैं आवाज दी कि मुंह खोलिए, दवा डालना है। तो ये थोड़ा सा मुंह खोले। जब तक जीआरपीएफ वाले लोग सारे लोग उतरिए मैम, उतरिए मैम, एम्बुलेंस बुला रहे हैं, एम्बुलेंस बुला रहे हैं। अब मैं अकेली, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। मैं कैसे उतर जाऊं? मैं सुगौली की हमें कुछ भी जानकारी नहीं है। तो स्टेशन पे आप उतरिए, यही डॉक्टर बुलाती हूँ, उसके बाद आप कहीं जाएंगी। हमने नहीं, मेरा नेक्स्ट स्टेशन बेतिया था, जहाँ की हमें पूरी जानकारी है। हमने वहां जाकर मैं दिखा लूंगी। उसके बाद मतलब बीपी की दवा मैं उनको दी। उसके बाद फिर मुझे याद आया अचानक भैया ने जो बताया कि एकोनाइट 24 आवर पास में रहना चाहिए। हमारे पर्स में था, लेकिन फर्दर उस वक्त दिमाग नहीं गया। जब ये थोड़ा मतलब दवा देने के बाद रिलैक्स था, तो याद आया कि एकोनाइट तो है। जल्दी से मैं अपना पर्स खोली और एकोनाइट जबान पे डाल दी। फिर भी ये बहुत देर सुस्त थे। फिर मेरा दिमाग काम नहीं किया। न उस वक्त हमें कोई भाई अपना याद आया, ना हमारी बहनें याद आई, कोई भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमें गोविंद भैया याद आए।
कि भैया से बताती हूँ। फिर मैं भैया को कॉल की, वक्त देखी नहीं, मैं मीटिंग चल रहे थे शायद, मीटिंग में थे भैया, नहीं रिसीव हुई। तो फिर हम सोचे अब क्या करूं, तो मोनिका दीदी को करती हूँ। फिर मोनिका दीदी भी करेंगी तो मीटिंग का टाइम होगा, तो भाभी को मैंने किया कि भाभी देखिए ना, हमारे साथ ऐसा ऐसा घटना घट गया है, थोड़ा भैया से बात कराती तो मैं कुछ भी जो हमारे पास है वही देती। तो भैया ने भाभी ने फौरन से भैया से बताया, भैया कॉल किए, क्या हुआ बताई मैं। तो वो अमृत धारा लगाने के लिए बोले, बोले एको नाइट दे देने के लिए। उसके बाद मैं वही की, और करने के बाद नरकटिया पहुंची तो स्टेशन पे व्यास मुनि भैया भी पहुंच गए, उनको भी जानकारी हो गई थी। वहां आए तो वो बताए कि ये तो गैस का भी ये है, पीठ उठ में दावे हुए। फिर वो बोले कि चलिए हम हाथ ये करके नाला भी बैठाल देते हैं, लेकिन इनको वोमिटिंग से पूरी कपड़ा उपड़ा भरा हुआ था। ये बोले नहीं नहीं घर पे कर लेंगे, ये करा देगी। घर पे आई मैं तो नहा लिए, नहाकर फिर हम सब लोग बोलने लगा नहीं हार्ट वाले डॉक्टर को दिखाइए, यहाँ पे अमिनेश कुमार एक डॉक्टर है, वहां लेकर गई चौक पे। देखें डॉक्टर, बोले हमारे पास जो फर्दर जांच है वो मैं करा देता हूँ। जब मैं जांच ईसीजी हुआ इनका, ईसीजी के बाद डॉक्टर ने कहा ईसीजी में तो कुछ नहीं है, कुछ ब्लड टेस्ट करा देता हूँ, दवा फर्दर कुछ नहीं लिखे। मतलब दवा लिखे दो तीन। मैं लेकर मैं आई जब घर पे, तो आए तो इनको बहुत जाड़ा आ गया और फीवर आ गया। फिर भैया को मैंने कॉल किया, और पेट भी बहुत एकदम मतलब गैस बहुत था, ढेकार आ रहा था। फिर भैया को हमने फोन किया तो भैया बोले नक्स भूमिका दे देने के लिए, और एक और दवा बोले। तो मैं बोली कि वो तो नहीं है, तो बोले कोई नहीं यही दो, है ना, हर आधे आधे घंटे पे देने के लिए। कल का मैं अद्भुत अनुभव, जो अगर मैं किसी भी हॉस्पिटल में गई होती, दवा पानी मतलब क्या करते हैं वो लोग, वो तो बात की चीज थी, किसी भी एनीवे। लेकिन हमारी पेशेंस सिर्फ और सिर्फ भैया पे था। भैया बोलते चिंता मत करो, वाकई में चिंता नहीं किए। और मैं अपने ही दवा भैया की हेम्योपैथ, और इसको यहाँ आए तो जारा आकर इनको फीवर बहुत आ गया। तो फिर डॉक्टर को पर्ची लेकर लो गया, तो फीवर की दवा वही ये पैरासीटामोल वो लिखे। मैं बोली नहीं, हम बोले कि देखिए डॉक्टर ने दवा लिखा है, आप क्या खाएंगे, वो श्री राम भट्टी है, उससे तो फीवर भी जाती है, बहुत सारे बीमारी के लिए है। तो बोले हाँ वही दीजिए हमको। फिर 2 टैबलेट उसमें से मैं लिया, पानी से इनको दे दी। मतलब बता नहीं सकते हैं अपने भाई बहन को कि 20 मिनट में इनको पसीना आकर फीवर डाउन हो गया, हम घड़ी देख कर बिल्कुल। फिर ये बोले कि हम वो नक्स भूमिका दिए बार 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 बार, तो उनसे इनको आराम मिला। और आराम मिलने के बाद फिर हम बोले कि अब मैं क्या करूँ भाई, दो दिन नक्स फोन आ रहा है। तो आराम मिला। फिर रात में ये बोले ना पेट बहुत गुड़ गुड़ बोल रहा है, बहुत बोल रहा है, सो उसके लिए नहीं कोई दवाई है क्या। तो हम बोले कि हाँ बिल्कुल है। भैया ने जीरा सौंफ और ये धनिया उबाल कर भी बोला, वही मैं भर दिन दी इनको। तो ये बोले रात में कि क्या एक लैट्रिन हुआ इनको, तो बोले कि खा लूं क्या मैं दवा। हमने नहीं नहीं दवा नहीं खाना है, दवा खाइएगा तो फिर क्या फायदा, हम भर दिन आपका ये किए हैं। तो अचानक हमारे जहन में गया ना कि ये अदरक का रस नाभि में डालना। फौरन से मैं आई, फ्रिज से अदरक ली, उसको कूच कर रस डाली, और एनाइन चिप्स में से थोड़ा सा काट कर अब वो एनाइन चिप्स वहां पे जाकर चिपका दी। और उसके बाद 10 मिनट में इनका कैसा पेट का अनईजी फील होना, गैस जैसा होना, मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल आराम से रात भर सोए। रात में मैं टाइम नहीं देखी, काफी थकी थी दिमाग से भी और जिस्म से भी, तो मैं टाइम नहीं देखी। देखी कि ये कंबल खींच रहे हैं, तो हम उठे, हम बोले, क्या हो रहा है, तो हमको फीवर आ रहा है, सर्दी हो रहा है। सुबह तो हमने दवा देती हूँ, तो नहीं सुबह में दोगी, हम नहीं सुबह में कैसे देंगे, अभी देते हैं हम, वही देंगे श्री राम भट्टी। फिर 2 गोली लाई, दी। हमको लगता है सुबह का टाइम था, वो सुबह में जब उठी तो देखी एकदम पसीने पसीने, ये है फीवर बिल्कुल डाउन। भैया का तहे दिल से धन्यवाद, जितना शुक्रिया अदा करें, जितना धन्यवाद कहें कम नहीं है बहना। मैं कहीं भी हॉस्पिटल में जाती 20-25 से, तो डॉक्टर आंख बंद करके लेते, ये जांच करो वो जांच करो, अफरा तफरी मच जाती जैसी सिचुएशन थी। लेकिन हमारा पेशेंस और इस भैया से जुड़ने का वाकई में बहुत लाभ, अद्भुत। इसके पहले भी हमारे पति देव को अक्टूबर में स्टोन हुआ, तो मैं भैया से ही कांटेक्ट की, बट उसके रिजल्ट कुछ ना कुछ रोज दिन बदल बदल कर आ रहे थे। वरना उसमें भी मैं जीत ही पाती। किडनी में स्टोन था तो भैया ने बताया प्याज का रस दो,
फिर ये कुर्सी का पानी दो, इसी से किडनी का भी पत्थर इनका चला गया। और मैं जब से अप्रैल 20 या 21 अप्रैल में मैं जुड़ी थी, जो हमें यूट्रस का प्रॉब्लम हुआ तो पहली बार व्यास मुनि भैया ने बताया, और मैं मोनिका दीदी से फर्स्ट बार बात की, फिर बोले कि चौपाल है, ऐसे ऐसे लिंक वो भेजे, मैं उस दिन से जुड़ने लगी। हमें बहुत अच्छा लगता है। किसी मजबूरी या कहीं पे ज्यादा ये रहते हैं तभी तो भी मैं मीटिंग ऑन ही रखती हूँ। कान में ऐसे फोन ऐसे लिए रहती, सब बोलती है अरे क्या है, कान में ठेपी लगाई हुई है, कोई का गाना सुन रही है, कुछ कर रही है, फिर भी मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, क्योंकि लोगों को बताना मतलब खुद को पागल होना, हमारा भी टाइम वेस्ट होगा। हर आदमी नहीं समझता है, जब इलाज होता है तभी लोग समझते हैं। तो मैं किसी से बोलती नहीं हूँ, अपना मीटिंग में रहती हूँ। जब से मैं जुड़ी, वाकई में मैं बहुत लाभ ली। अपने बच्चों को भी, दिल्ली में रहते हैं, हमेशा दवा हमेशा दवा, कुछ हुआ बुखार सर्दी खांसी, लीवर भट्टी, श्री राम भट्टी, फिर आपसे बोले कि भैया से पूछकर कुछ हेम्योपैथ के मेडिसिन वो दी हूँ, उसी से बच्चे भी मेरे बिल्कुल अच्छे हैं। आज तो भैया का फिर कहना ही नहीं है। इसलिए भैया का तहे दिल से धन्यवाद भैया, बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसे वक्त में आप काम आए। बिल्कुल ऊपर वाले से, मतलब लोग कहता है ना कि ऊपर में अल्लाह है, नीचे डॉक्टर, एक अल्लाह का रूप होता है। तो हम यही कहेंगे कि नीचे वाकई में एक रूप में आप ही थे, जो हम किसी को नहीं, हमें कोई था ही नहीं हमारे अपने, बस आप ही थे जो हमें याद आया। हम ऐसे वक्त पे आप हमारा साथ दिए, सहारा बने। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सभी भाई बहनों को धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और ये सारे धन्यवाद के पात्र आप स्वयं हैं, आप खुद हैं, क्योंकि आपने अपना समय दान दिया है अपने आप को स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूक करने का और उसे अपनाने का। जिस प्रकार आप अपने घर में परिवार में इतनी, आप सभी को जो नए होंगे तो शायद श्री राम बटी की बात कर रहे होंगे कि श्री राम बटी बाजार में मिलने वाली दवाई होगी। ये घर में 5 घंटे सिलबट्टे पे तुलसी और काली मिर्च को पीस कर बनाई जाती है। उससे श्री राम बटी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। लीवर बटी जो अपने पंसार खाने में उपलब्ध 8 औषधियां से बनने वाली लीवर बटी है। तो बहनें, आप आपको भी कोटि कोटि नमन कि आप अपने आप में मेहनत कर रही हैं अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखने में, और आपके अनुभवों से दूसरे परिवारों का विश्वास और ज्ञान बढ़ रहा है। जी। भैया वंदे। धन्यवाद। मोनिका बहन, 2 शब्द आप भी कुछ कहें। मोनिका बहन। जी जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। जी भैया, जैसे तरुणम बहन को याद आई भैया सौ समृद्ध परिवार की, वैसे भैया हर किसी को याद आती है। जहां से हम जुड़े होते हैं भैया वहां ओबियसली याद आती ही आती है। तो हम जिस जगह से जुड़े हैं भैया, तो हमारा तो परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है, यही विनती है कि जिस परिवार से हम जुड़े हैं उस परिवार से हर बहन जुड़नी चाहिए, हर भाई जुड़ना चाहिए। आने वाले समय में हबड़ा तबड़ी भी नहीं होनी चाहिए भैया। जैसे बहन ने फोन किया कि मैं क्या करूं, और इतना हम समर्थ अपने खुद में, हम इतने स्वयं में इतने बन जाएं भैया कि हमें किसी के पास फोन करना ही ना पड़े और हम स्वयं ही दीदी उस उपचार वक्त कर ना लें। जैसे रास्ते में थे, कोई भी मतलब नहीं था उस वक्त, तो सही में दीदी बिल्कुल लग रहा था हम कुछ जानते ही नहीं है। वो हो जाता है। वो हो जाता है दीदी, उस समय का है। हाँ, तो हमें भैया इतना आत्मनिर्भर बना दो, इतना आत्मनिर्भर बना दो कि हमें ये जो बहन के दिमाग में नहीं आ पाया, कि हमारे दिमाग में अचानक से बात भी आए, हर चीज हम अपना स्वयं कर लें। क्योंकि भैया अगर हम पड़ोसियों का, तो कभी भी होगी कोई भी समस्या होगी तो अपने दिमाग में आ ही जाता है। जिस दिन अपने ऊपर बीतती है ना, उस दिन दिमाग में कोई भी विचार नहीं आ पाते भैया। इसीलिए जो अपनी जीरो शून्य चिकित्सा पद्धति है ना भैया, वही काम आएगी। और परमपिता परमेश्वर से भैया मैं तो यही प्रार्थना करूंगी कि हम सब बहनें भाई आत्मनिर्भर ऐसे बन जाएं कि आने वाले समय में, पहले से बहन बहुत कामयाब थी, मैंने जैसे देखा भैया, कम से कम फोन तो कर पाई। आज से अगर 2 साल पहले या 5 साल पहले जब सौ समृद्ध परिवार से नहीं जुड़े थे, उस समय भैया ये सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही थी।
जहां तक मैं बहनों को जानती हूँ, तो भैया रोने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही थी। उतना आपके साथ, आपके सानिध्य में रह के, सौ समृद्ध परिवार के साथ आके भैया इतना तो बनी कि एक बहन ने फोन किया, आपने उपचार बताया, उपचार बता के बहन ने उपचार किया, और सबसे उतना बड़ी तो बात बनी। है कि इसके जो नीड्स वाली जरूरतें होती है वो पर्स में है। अमृत धारा, श्री राम बटी, लीवर बटी, ये जो घरेलू औषधियां हैं, तो इन सब ये कहीं भी जाती है। अब देखिए बहन गई थी फिर भी अपने मैं पास सिर्फ और सिर्फ मैं सिर्फ और सिर्फ एलोपैथ ने वही जो बीपी हाई, हम सोचे बीपी बढ़ गया, बीपी हाई की दवा दी, वरना मैं कल से आज तक यही मैं सोच रही हूँ कि अभी तक कितनी दवा इनको मिल जाता। गैस की दवा देता, ये बीमारी है, वो बीमारी है, तो उल्टी है, तो मतलब कितनी दवा चल जाता। लेकिन ये भी है कि मेरे पतिदेव भी बहुत पेशेंस से बोले कि नहीं, जो भैया बोल रहे हैं वही सब हमें दो, और वही और खाकर दीदी एकदम आने वाले बहुत टाइम अच्छे। में एक एक सोचने की बात है यहाँ एक मिनट है, कि अगर आने वाले टाइम में एक बहन के साथ हुई, आपने फोन रिसीव किया, उसी टाइम हम तीन बहनों के साथ होता तो आप फोन कैसे रिसीव करते? ये तो सबको हमें बनाना है। ऐसा मजबूत बना दो भैया कि हमें फोन नहीं, हमें दिमाग में सो आना आ जाए, वो चीज आ जाए, जैसे बहन के पास है, पर फोन करने का दिमाग लगा ना। नहीं तो इससे पहले हम हबड़ा तबड़ी में फोन करने का कहाँ, रोने के अलावा कुछ नहीं था। और हॉस्पिटल भी ले जाते तो भैया दूसरे ले जाते, बहन नहीं ले जा पाती, दूसरे लेके जाते। तो हम इतने तो बन गए ना, फोन किया, फोन करने के बाद उपचार कर लिया। और आने वाले टाइम में भैया इतना बना दो कि हमें फोन भी आपको ना करना पड़े, हम दिल से आपको याद करें कि मुझे गोविंद भैया ने ये सिखाया है और मैं ये उपचार कर लूंगी। भैया मेरी यही प्रार्थना है भैया। इसीलिए 11 बजे की स्वास्थ्य रक्षक कक्षाएं इसी चीज का है, और चौपाल भी इसी चीज का है कि जितना ज्यादा अनुभव हम सुनेंगे अपने आप में निखार पाएंगे। और जो घरेलू औषधियां बनाने का जो विद्या, जो उसके प्रति अनुभवों को इकट्ठा करना और एक दूसरे के अनुभवों से हौसले बुलंद करना, ये इसी काम का इसी मतलब जो आप कह रही हो उसी का एक बिल्कुल भैया जमीनी स्तर अंश का है, काम उसका है, एक अंश है भैया, जमीनी बिल्कुल। स्तर का कार्य है। बिल्कुल भैया उसका एक अंश है भैया। और आत्मनिर्भर का मतलब भैया एक निडर होना, हम यहाँ पे जुड़ रहे हैं ना भैया, हम निडर हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। बहन घबराई नहीं, इतना घबराई कि मुझे फोन करना चाहिए, भैया उपचार बताएंगे, पति परमेश्वर ठीक हो जाएंगे, यहाँ तक ही रही भैया। पर बहन के दिमाग में ये कहीं भी नहीं आया कि इनको पता नहीं क्या हो गया। जो पहले हमारे दिमाग में आता था भैया कि इनको पता नहीं क्या हो गया, इसका उपचार पता नहीं क्या होगा, जल्दी से मैं हॉस्पिटल पहुंचूं, वो बात बहन के दिमाग में नहीं आई भैया। इसका सारा श्रेय भैया सब समृद्ध परिवार का जाता है और गोविंद भाई का जाता है भैया। भाई हो तो ऐसा भैया कि उस दौरान अब तक, जैसे बहन ने कहा भैया कि मैं पता नहीं कितनी दवाई खिला देते, ये पक्की बात थी भैया कि जब हम किसी के पास जाते हैं तो उसको मजबूरी होती है, वो कुछ ना कुछ बताएगा। अब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके पास वही हथियार है, वो दवाई हमें देगा, तो उसके पास वही हथियार है, वो भी बेचारा देगा ही। तो हम वहां तक पहुंचे नहीं, और अपनी फर्स्ट एड किट जिसमें से हम अपना उपचार निकालें और करें, और आने वाले टाइम में बाद में फोन करें कि भैया आज मेरे पति परमेश्वर को ऐसी समस्या आ गई थी और मैंने आपका बताया हुआ ये किया, और अब मेरे पति परमेश्वर की स्थिति ये है, अब आप इनसे एक बार बात करें। तो भैया आने वाले समय में ये भी आएगा, उसके बाद भैया ये भी आएगा कि हमारे ऐसे ऐसे हो गया था, तो गोविंद भैया की बताई हुई सर्व समृद्ध परिवार में सीखी हुई हमारी ये बात थी, हमने इसके माध्यम से उपचार कर लिया। आने वाले टाइम में भैया ये भी होगा, पक्का होगा भैया। ठीक है। मैं तो थोड़ा ज्यादा मतलब घबराई, लेकिन हमें ना फिर फौरन से याद आया कि सोच अच्छा रखना चाहिए, कुछ नहीं होगा। ये भी गोविंद तो भैया मैं का बताया हुआ है कि विचार कभी जुबान जब भी खोलो अच्छा बोलो। बिल्कुल, ये भी हमें पूरा एकदम ये था कि भैया बोलते हैं कभी भी अच्छा सोचो, सोच से भी आदमी बहुत गिर जाता है, उठ जाता है। तो मैं अच्छा सोची, बार बार जहन गंदा होता है, फिर बोले नहीं, जो होगा बेहतर होगा और कुछ नहीं होगा। भैया दवा बताए हैं, हम दवा दे चुके, और फिर हम घर जाकर बात करेंगे। जब ये इनको भी विश्वास था कि हाँ दवा भैया से ही पूछ कर दो, नहीं तो बता नहीं रही दीदी, अभी दवा चलता है, पता नहीं 8-10 दवा एक बार में 3 टाइम एकदम देना है, ये है वो है, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ वही नक्श भूमिगत दिए और बार बार, और वही भैया बोले कि ये सौंफ और जीरा और ये धनिया उबाल कर देने के लिए वही भर दिन कल दिए। और धातु शराबी जल भी बनाए, सोना चांदी तांबा सिर्फ तुलसी डाल दिए उसमें, वो भी दे रहे हैं।
और आज डॉक्टर एक रिपोर्ट सुबह में पलट गया था और यूरिन गया था, तो अभी मिले गए थे डॉक्टर से शाम में, तो बताए कि प्लेटलेट कम है इनका। तो लो। तो पूनम बहन शायद पति परमेश्वर को बुलाने गए हैं, लो कह के गए हैं, वो आप खुद आके बताएंगे। और जैसे मैं हर बार कहती हूँ, आज फिर से कह रही हूँ, जिसके पास परिवार नहीं वो सौ समृद्ध परिवार को अपना ले, जिसके पास भाई नहीं वो गोविंद भाई को अपना ले, और जिसके पास बेटा नहीं वो गोविंद भाई को अपना ले। मेरा गोविंद भाई अपना बेटा मान के वो अपना ले। जैसे भाव से सारी दुनिया लड्डू गोपाल जी राधा रानी को अपना बेटा मान के, अपना कुछ भी मान के पूजते हैं, भाव से लिए घूम सकते हैं, कर सकते हैं। तो एक मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिसका कोई नहीं उसका सब समृद्ध परिवार एक बार जरूर मान ले। और बहन ने साबित कर दिया कि उस टाइम बहनों को इतना दिन, मतलब जब हम यहाँ नहीं जुड़े थे तो क्या याद आता होगा कि मायके में फोन करती, भाई को फोन, अपने भाई को फोन करती, सगे भाई को फोन करती, अपने देवर को करती, जो इसका बहन को जो करीबी लगता है उनके पास फोन करती। पर अब करीबी कौन? सब समृद्ध परिवार के कर्णधार गोविंद भाई जी भैया। जी, चलिए अब चौपाल को आगे नियमित करते हैं। आप में से किन्हीं को भी कोई मन में प्रश्न हो तो प्रश्न रख सकते हैं, अनुभव हो तो अनुभव रख सकते हैं, क्योंकि चौपाल लगाई इसीलिए जाती है कि हम एक दूसरे के अनुभवों से ज्ञान और विश्वास और हौसले ये सभी बढ़ाएं और बुलंद करें। तो पहला हैंड रेस आ चुका है, नीना जैन दीदी पटियाला। दीदी माइक अनम्यूट कर लें। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। अ, वंदे मातरम भैया, मेरे जैन साहब को ना दोपहर के बाद खाना खाने के बाद पेट में बहुत दर्द हो रही है। मैंने अभी अमृत धारा भी लगाया, उनको अमृत धारा पिलाया भी, उनको ठीक नहीं हो रहा। बहुत कह रहे हैं, बार बार लहर उठ रही है, दर्द उठ रही है, पेन बहुत हो रही है उनको। लहर लहर तो जलन को बोलते हैं, जलन हो रही है। नहीं, जलन नहीं हो रही भैया, वो कह रहे हैं कि ये धुन्नी से ऊपर, 4 उंगल ऊपर, कहते बहुत दर्द हो रही है मेरे। और क्या तड़प रहे हैं वो एकदम बिल्कुल। क्या मैंने खाना उनको खाए, सौंप, क्या खाना खाए थे रात को? रात को नहीं, उन्होंने, हम दिन होते का खाना खा लेते हैं, तो उन्होंने शाम को 5:30 बजे खाना खाया है। अ, क्या खाया? दोपहर दोपहर को लिया था पपीता और सेब, और शाम को लिया खिचड़ी और मटर पनीर की सब्जी। हम्म, खिचड़ी और मटर पनीर की सब्जी। हाँ, फुल्का, एक फुल्का साथ में। अच्छा। वो घर का ही पनीर था, बाजार का नहीं था पनीर। कोई बात नहीं उसकी। हाँ। दीदी ऐसा है, अभी घर में धनिया होगा, धनिया। हाँ जी, धनिया है जी, साबुत धनिया ना। हाँ जी, हाँ जी, सौंठ, हाँ जी, सौंठ भी है। अजवाइन, अजवाइन भी है। जीरा। जीरा भी है सर। ठीक है। ऐसा है, 2 चम्मच तो धनिया ले लीजिए, हाँ जी। 1 चम्मच सौंठ, 1 चम्मच अजवाइन। 2 चम्मच धनिया, एक, दोबारा बोलना भैया। 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंठ, 1 चम्मच सौंठ, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच अजवाइन। और 1 चम्मच जीरे को तवे पे सेक लीजिएगा। अच्छा। और इसमें चौथाई चम्मच से भी कम सेंधा नमक। 1/4 चम्मच से भी कम सेंधा नमक, ठीक है भैया। ये दो और दो चार, एक 5 चम्मच के आसपास हो जाएगा। तो ये हाँ, 2 चम्मच गर्म पानी से आधे घंटे में 2 बार दे दीजिए। गर्म पानी से आधे घंटे में 2 बार, ठीक है भैया। ठीक ठीक। है, धन्यवाद भैया। अभी देने से पहले 10 मिनट पहले एक बार ना मेरे को बताइए दर्द कैसा है। ठीक, ठीक है। अच्छा, देने से पहले बताऊं भैया? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भैया। वो अभी वॉशरूम में गए हुए हैं, तो मैं बताती हूँ आपको, है ना, दोबारा ठीक है। हैंड रेस करूंगी। अब नहीं, बाथरूम से जैसे ही निकले तो पूछना अभी दर्द क्या पहले जैसा है। हाँ, बहुत दर्द वैसे ही का वैसे ही है, 6 बजे शुरू हुआ है इनको दर्द, खाना खाने के एकदम बाद से ही। और दर्द वैसे का वैसे ही है।
अरे अभी बिल्कुल भी नहीं ठीक हो बात रहा। से निकलने तो दो, तब पूछना। नहीं अभी नहीं पूछ रही भैया, वो वॉशरूम में है अभी तो। ठीक है। तरन्नुम बहन, दिल्ली। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। हम्म, भैया आपने एक बार हम जैसे तरन्नुम बहन का कंडीशन हो गई, बेहोश हो जाना या कोई दिक्कत ऐसी है इमरजेंसी में आ जाए, आपने बताया था होम्योपैथिक के रेस्क्यू रेमेडी जी हमेशा होनी चाहिए साथ में। भैया तो मैं भी उसे पर्स में डाल रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर बच्चे बेहोश हो जाते हैं, कहीं कुछ, लेकिन उसके पर्स में डालने से ही इतना फ़ायदा है कि कोई बेहोश नहीं हुआ तब से साल भर हो गया। तो मैं बस यही बताना चाहूँगी, रेस्क्यू रेमेडी जो है वो पर्स में होनी चाहिए, ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में काम शायद आ जाएगी। धन्यवाद भैया। जी दीदी। रेस्क्यू रेमेडी हो गई, एकोनाइट हो गया, नक्स भूमिका हो गई, ये 3 दवाइयाँ होनी चाहिए। और अमृत धारा हर मतलब कभी भी सफर के दौरान हो तो कुछ हो या ना हो, अमृत धारा जरूर लेकिन होनी चाहिए। मेरे साथ प्रॉब्लम यही है, अमृत धारा मेरी फूट जाती है, मैं पर्स में भैया रखती इसके हूँ लिए या है ना, भैया इसके लिए है ना, फर्स्ट एड किट के नाम से आप एक दिन क्लास लेना भैया, कि हमें कौन सी दवाइयां अपने पास रखनी है। इस पे भैया एक दिन 11 बजे की क्लास लेना और हमें लिखवा देना, और फर्स्ट एड किट हम तैयार करेंगे भैया। जी जी। सही है दीदी, सही कह रहे हो, बहुत बढ़िया कह रहे हो सर। जी जी जी। चलिए, धन्यवाद भैया, वंदे मातरम। रेणु दीदी, जमुनानगर। जी वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया जैसे कि आपको पता ही है कि एक माता जी जो 88 साल की है, उनको तो दिखना शुरू हो ही गया है, जिनके रेटिना की वजह से दिखना बंद हो गया था। तो एक और बहन का मतलब फोन आया था उनके बेटे का, मेरे मेरे पास बेटे का तो नहीं आया था, किसी और का आया था कि उनकी मम्मी को दिखना बंद हो गया, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, मना कर दिया ऑपरेशन के लिए कि ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी जो नजर है ऑपरेशन से भी नहीं आएगी। तो भैया मेरे से किसी के थ्रू 2 आई ड्रॉप गई थी, उन्होंने एक एक करके, पहले एक गई फिर दोबारा एक गई, तो 2 आई ड्रॉप की शीशी वो डाल चुकी है। तो भैया पहली शीशी में उनको कुछ कुछ चमक आने लगी, और जब दूसरी शीशी उन्होंने मंगा के डाली तो अब कलर पहचान में आ जाता है कि इस बहन ने किस कलर का सूट डाल रखा है। बहुत जी बढ़िया। भैया दिखने लगी है नेत्र रोग नाशक से भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। और ये सबसे बड़ी खास बात है, चौपाल पे आप सभी 136 परिवार जुड़े हुए हैं। इनमें से बहुत सारे परिवारों को ये बात मालूम है कि नेत्र रोग नाशक ये कोई तोप सिंह नहीं है। अब स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े और स्वस्थ समृद्ध परिवार को यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर रहे और मीटिंग में आते कई अनेकों परिवार, भारत में अनेकों परिवार इसे बना रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। तो ये बनाना भी बेहद आसान है। तो, जी। चिंकी बहन, पटना। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया पूछना था हमको, जी बताओ। ये पतिदेव आए हैं और वो पूरा, मैंने फोटो भेजा है, आप एक बार देखिएगा। वो कानी उंगली और अनामिका उंगली के बीच में जो अटैचमेंट होता है ना, वो पूरा फट गया है, तेज चोट लग के, और अच्छा खासा फट गया है। तो ड्रेसिंग वगैरह तो वहीं से करा के आ गए हैं। हाँ, तो हम अभी वही सुने थे, बहुत लोगों का एक्सपीरियंस वो, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, दूध और फिटकरी वाला। जी। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना, नहीं ना भैया, दिक्कत ये है ना कि इनको दूध हजम नहीं होता। तो कोई दूध हजम नहीं होता तो कोई बात नहीं, चिंता क्यों कर रही है? मतलब दूध और दूध से बनी हुई कोई भी चीजें ये नहीं खा पाते हैं। कोई बात नहीं। लैक्टोज इंटॉलरेंस है भैया। और कुछ बोलेगी या मैं बोलूं? आप बोलो, आप बोलो, मैं थोड़ा परेशान हूं ना, इसलिए जल्दी जल्दी बोल दिया। आप बोलो। घर में हल्दी होगी, 2 चुटकी हल्दी ले लो और 2 चुटकी फिटकिरी, और 1 गिलास हाँ, पानी में उबालो। जब वो आधा गिलास रह जाए तो चाय की तरह सिप सिप करके पिला दो। हल्दी और फिटकरी, और ये मैं तब तक करती रहूं जब तक उनको आराम ना पड़ जाए। हाँ जी, दिन में 2 से 3 बार बना के पिलाओ, हल्दी और फिटकिरी। अच्छा, एक ही चुटकी फिटकरी डालेंगे ना? हाँ जी, हाँ जी। भैया एक और बात बताइए ना, ये भूल गए। अच्छा हाँ, अभी जो दवाई सब दिया है बहुत सारा डॉक्टर, वो खाएंगे क्या? देखो जी, मैं तो किसी को मना नहीं कर सकता कि खाओ ना खाओ। ठीक है। चोट इस, लगती है तो अच्छा, दर्द, मेरी बात सुनो, चोट हाँ लगेगी तो दर्द ही जी, होगा। ठीक है, गुदगुदी हाँ, होगा नहीं। और नहीं,
अभी ये क्या नाम है, सुखमनी कौर दीदी होंगी, सुबह आई थी मेरे पास, दोनों बहनें। तो मेरे को सहतूत का पेड़ नजर आ रहा था, मैंने कहा तुम दोनों को सहतूत खिलाता हूँ। और बिना सोचे समझे सहतूत तोड़ने के लिए चढ़ पैर आके रखा, पता चला जी गिर गया, चोट लग गई, छिल भी गया। तो भैया वो कह रही दीदी भैया भैया दर्द हो रहा है, मैंने कहा हाँ, चोट लगेगी तो गुदगुदी तो होता नहीं, नहीं, वो तो है चोट लगेगा तो दर्द भैया। होगा। और कोई एक दिक्कत नहीं, हल्दी। एक बार, हाँ, एक बार आप प्लीज वो फोटो देख लीजिएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि इसमें ये काम कर जाए। वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा, तभी बता रहे, मगर प्लीज एक बार टाइम निकाल के देख बात लीजिएगा। बता, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पैर में कट गया है और एक उंगली में पूरी हाँ, मोच आ गई है, मैंने कुछ नहीं लिया है, कुछ भी नहीं लिया है, तो मर थोड़ी जाऊंगा। नहीं नहीं, वो नहीं। हाँ ठीक है। भैया, ठीक है, तो ठीक है भैया, तुम्हें तो फिर भी ठीक है। कुछ दिया जा रहा है, जब मैं कुछ ना लेके ठीक हूँ तो आप तो फिर भी कुछ खा रहे हो, तो फिर चिंता किस बात की। ठीक है। अच्छा अच्छा भैया, हाँ भैया, ठीक है। धन्यवाद भैया। ठीक है। वंदे मातरम। जी। वंदे मातरम। नीना जैन दीदी, हाँ जी, निकल गए बात वॉशरूम हाँ से। जी भैया, हाँ जी, हाँ जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भैया भैया वंदे मातरम। हाँ जी। बताओ। भैया नाभि से लेके ऊपर तक तकरीबन 8 उंगल बहुत जबरदस्त दर्द हो रहा है, बहुत जबरदस्त। नाभि से यहाँ तक, अच्छा। यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा। अभी जब शौच क्रिया गए तो हाँ उसके जी। बाद कम हुआ या ज्यादा? नहीं नहीं, उतना ही है जी। ठीक। शौच में शौच आ नहीं रहा, गैस निकल नहीं रही, हम्म। गैस निकल नहीं रही। कोई बात नहीं, अभी बहुत दीदी को मैंने बोला है एक पाउडर बना के आपको दे रहे हैं। आप दीदी वो पाउडर ना एक गिलास पानी में उबाल देना, और उबाल के थोड़ा सा कम हो जाए तो चाय चाय की तरह सिप सिप करके पिला दो। ठीक है भैया। ठीक है भैया। ठीक है। ठीक है। वंदे ठीक है, मातरम। वंदे मातरम। ये बात है। तरन्नुम मैम। जी भैया, वंदे मातरम। तो फोन बंद हो गया था, तो हाँ, वही मैं बता रही थी कि इनका प्लेटलेट बोला है डॉक्टर डाउन है। तो मतलब क्या देंगी इसमें? अमली सर मेरे पास दवा है, और मैं जाऊंगी तो वो दे दूंगी। तो बोले अच्छा अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं दवा नहीं लिखता हूँ। तो आई तो फौरन से मैं वही तांबा को 11 बार गर्म करके 1 लीटर पानी में वो कर दी हूँ, और करके कपड़ छान कर दी हूँ। तो अब वही दूंगी, इंशाल्लाह उससे प्लेटलेट भी सही हो जाएगा। हंड्रेड ठीक है परसेंट ना भैया? 100%। जी, जी भैया, जी भैया, बड़ा वाला बेटा यहाँ आया था, टाइफाइड था, तो उसी से मैं प्लेटलेट्स बोला कि बहुत डाउन है। एकदम गुस्सा होने लगा, "ये पानी से क्या?" वाले पी के तो देखो, उसी से एकदम प्लेटलेट तीसरे दिन 46,000 बढ़ गया था। जी। ये जी तो भैया। ये तो अपने अपने हाथों का पहले से परिचित है, तो और कोई दिक्कत है ही नहीं। जी जी भैया, इसीलिए मैं बोली कि वही दूंगी। जी। जी भैया, वंदे मातरम। धन्यवाद। लक्ष्मी नारायण रजूला जी। वंदन भैया जी। भैया जी, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है, हेलो। घर घर की आवाज भी आ रही है, आवाज तो आ रही है, लेकिन घर घर की आवाज भी आ रही है। अच्छा, फैन की आवाज़ होगी शायद। अच्छा, मेरी बाई की पत्नी को ना कुछ एक लंप हुआ है बैक में, और मैंने उनको कैस्ट्रोल और पिटकरी बताया था, और गुड़ गुड़ और पिटकरी बताया, तो उन्होंने बोला कि उनका थोड़ा बढ़ गया है और पेन हो रहा है। जब सोती है ना तो उनको पेन हो रहा है। जी। कब से हो रखा है? आप अपने माइक पे हो, हाँ। से हो रखा हेलो। है? कुछ मेरे ख्याल से 15-20 दिन से ज़्यादा हो गया है। ये ब्लूटूथ हटा के बात कीजिए। ब्लूटूथ ब्लूटूथ कर रहा हूँ, एक मिनट। ब्लूटूथ हटाइए, फिर दोबारा बात कीजिएगा। आवाज घर घर की आ रही है। अनुराधा बहन उड़ीसा। अनुराधा बहन उड़ीसा। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया कुछ जो अनुभव देना था, जब मेरे बेटे का स्पॉन्डिलाइज हुआ था, तब मैंने मैंने इसको क्या किया है, वो इसको यहाँ पर जो आपने दिखाया था कि जो यहाँ पर पेन या पेंसिल
रगड़वाने के लिए। तो मैंने इसे बताया कि तू यही कर, मैं तो नहीं हूँ, तो यही कर। फिर दूसरे दिन वो चला आया मेरे पास। तब मैंने सूंठ और अरंड का तेल का काढ़ा थोड़ा पिलाने के लिए, और जो लगाने के लिए, जो मालिश करने के लिए फिर कोशिश की, वो कर ली। फिर उसका जो स्पॉन्डिलाइटिस वो ठीक हो गया। फिर वो अपनी जो शूटिंग का काम था वो वही वही चला गया। वो किसी किसी शादी का जो शूटिंग करना था, एडिटिंग वगैरह, वो फिर चला गया। और एक मेरे जो देवर जी के बेटे का बहुत बहुत जोरों से पेट में दर्द हुआ। रात के 2 बजे वो मुझे फोन किया। वो फिर मैंने बताया कि वो ही अजवाइन, धनिया और सेंधा नमक था ही नहीं, काला नमक, अजवाइन, धनिया और जीरा और काला नमक मिलाकर वो गर्म पानी से पी ली। फिर उनका वो ठीक हो गया। और उनका जो जोरों से मेरे जो ससुर जी हैं, वो उनका पेट दर्द बहुत बहुत जोरों से हुआ। तो मैंने इन्हें बताया कि अमृतधारा गर्म पानी में डालकर पीना, पी लीजिए। 1 कप गर्म पानी में अमृतधारा 4 बूंद मिलाकर पी लीजिए। फिर उनका पेट दर्द ठीक हो गया और वो रात भर ठीक से सो पाए। जी भैया, धन्यवाद। आप 4 चीज आपसे कि आपसे जुड़कर ही जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये दीदी उड़ीसा से है। नेटवर्क की कम नेटवर्क प्रॉब्लम होने के बावजूद भी अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा अनुभवों को हम तक पहुंचाती है, हम सभी का विश्वास बढ़ाने। वर्षा राजस्थान, वर्षा दीदी जयपुर। वंदे मातरम भैया, कोटि कोटि प्रणाम। वंदे मातरम। भैया मेरे पति परमेश्वर के आज बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम है, आंख से पानी आ रहा है। तो मैंने आज उनको सुबह तुलसी सौंठ का काढ़ा अजवाइन डाल के वो बना के दिया, और अभी पूजनीय चाचा जी की बताई हुई दालचीनी का काढ़ा बना के दिया है। पर उनको अभी तो जस्ट देकर ही आई हूँ, पर अगर उनको रिलीफ नहीं मिलता है तो मैं और क्या कर सकती हूँ उनके लिए। उनके छाती में उनको थोड़ा ये लग रहा है कि कफ है, दर्द भी है उनको। अभी 7 दिन की चक्रा की क्लास में हमने क्या सीखा था? 7 दिन आप लोगों ने चक्रा की क्लास ली है ना? हम्म। क्या सीखा था वहाँ? मैंने तो 3 दिन ली थी भैया। वीडियो तो 7 दिन की चढ़ी हुई है। हाँ चढ़ी हुई है, पर वो थोड़ा सा ना इतना बिजी शेड्यूल था भैया, मैं देख ही नहीं पाई। जी क्या वो भारत के वो क्या कौन सी कहाँ कहाँ लड़ाई हो रहा है उसका फैसला लेने गई थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। हाँ? घर गृहस्थी के ही प्रोग्रामों में सब आना जाना लगा हुआ था घर में। करने की जिम्मेवारी आपने ले रखी है वहाँ। नहीं नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। चलिए, आ, 7 दिन की चक्रा की क्लास हुई है। इसमें दीदी ने बताया था और उसके बाद उसका अनुभव भी आया था। कौन बताएगा? हैंड रेस करे जरा। अभी जो हैंड रेस है, इन हैंड रेस को मैं जरा डाउन करता हूँ, आप लोग दोबारा हाथ नीचे कर लीजिएगा। मीरा मित्तल दीदी। जी दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। धन्यवाद। सभी को वंदे मातरम। भैया वो काले रंग से गोल हथेली के मध्य में करने से उनको आराम मिल गया था। नहीं, वो तो नींद का था दीदी। अच्छा अच्छा, सॉरी, लाल रंग का। नहीं, चक्रा की तो क्लास में। मूलाधार। नहीं, और कुछ। एक नीतू महेश्वरी दीदी से बात करता हूँ। फिर कंफ्यूज हो गई भैया। हाँ जी नीतू महेश्वरी दीदी। भैया शायद इस पॉइंट को दबाने का था। जी, और इतना दबाने का था जहां पे दर्द मिले 150 बार कम से कम। ये सुमन ढाका दीदी का अनुभव आया था। जी। ठीक और है। साथ में बीच में भी, यहाँ दर्द मिलने के बावजूद फिर बीच में। हाँ जी। और दोबारा दिखा दीजिए दीदी।
वर्षा दीदी ध्यान से देख लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया, देख रही हूँ। इस जगह फिर उसके बाद इस सेंटर में। पहले हाँ ठीक है ना। पहले दर्द, जिस जगह दर्द मिले उस जगह दबाना है 150 बार हम्म। में दबाना है। ठीक है भैया। ठीक है। और ठीक है भैया। मतलब ज्यादा से ज्यादा पूरे दिन भी दबा दे तब भी कोई बात नहीं। आप ये समझो, हम्म। पहली बार मौका मिला है 30 साल की 40 साल की शादी में बदला लेने का। मैं चौपाल की ऐसा नहीं, जो ज्यादा वो नहीं, नहीं तो पता चला जी सुबह डांट ही सुने। ठीक है हाँ ठीक है भैया, धन्यवाद। जी। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू महेश्वरी दीदी। और अब चलते हैं, ठीक है, हैंडरेस से दोबारा हैंडरेस खड़े कर लें। लक्ष्मी नारायण जी। हाँ भैया जी, तो मैं बोल रहा था कि मेरी भाई की पत्नी को वो लंप हुआ था, तो उनको मैंने वो पिटकरी और कैस्ट्रॉल और गुड़ और पिटकरी बताया था, तो उनको थोड़ा बढ़ गया, बड़ा हो गया और थोड़ा पेन पेन बढ़ गया ऐसा बोला। तो वो पेन बढ़ना मामूली है या फिर कुछ और कुछ करना पड़ेगा? यहाँ पे आवाज़ आवाज़ नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा है तो आपके एंड से आपकी दिक्कत है भैया। एक मिनट, मैं वाईफाई वाईफाई लेता हूँ, फिर वाईफाई पे देखता हूँ। मेघा आनंद दीदी। वंदे मातरम भैया। हाँ जी दीदी। भैया मेरे टांग में दर्द नहीं गया। मैंने लहसुन मिर्ची और अरंड का तेल होम फाइल में बांध के लगाया और बंधन उपचार भी किया भैया। उस टाइम तो आराम आ गया, पर उसके बाद 2-3 घंटे बाद फिर कल से दर्द ऐसे ही है, बहुत ज्यादा। रात तो ऐसे थे जैसे मेरी टांगे साथ में ही नहीं है, इतना पेन हो रहा था मुझे। दोनों टांगों में, एक टांग में? भैया एक लेफ्ट वाली, राइट वाली ठीक कर दो, वही काफी है, दूसरी तो चलता रहेगा। भैया मेरे यहाँ पे पेन उठता है, इस जगह पे, यहाँ से उठ के मेरी बैक पे जाता है सारा, और पैर की उंगलियों में जा रहा है। बस। इस जगह पे ज्यादा हो रहा है। हाँ, अब आज फिर बांधिए, ठीक है। हाँ जी। जी। जीभ दिखाना जरा, 1 मिनट, स्पॉटलाइट पे करो, दिखाना जीभ। किनारे उंगली लगा के देखना जरा, किनारे की तरफ उंगली लगा के देखना, दाना है क्या कोई? पूरी जीभ के किनारों पे अंदर से बाहर तक देखो, दाना है क्या? नहीं भैया। नहीं, दाना भी नहीं है और दर्द जा नहीं रहा है। दीदी घर में रंड का तेल है? जी भैया। सौंठ? सौंठ भी है भैया, अरंड के तेल में पर फिटकड़ी मिला रखी है, मैंने आज ही मिलाई है। सारी मिला दी थी? थोड़े बहुत तो बचा के रखती। थोड़ा इतना सा होगा बस। 1 चम्मच होगा? हाँ जी भैया, होगा। कोई बात नहीं, 1 चम्मच आधा चम्मच सौंठ, जी। 1 कप पानी में उबालना। जब त्रिफला भी है क्या? जी भैया है। 1 चम्मच, आधा चम्मच सौंठ और आधा चम्मच जी। का, 2 कप पानी डाल के उबालिएगा। जब वो आधा कप रह जाए तो छान लीजिएगा। जी। उसमें जितना अरंड का तेल मिला हुआ है वो पी के हो जाएगा। वो पी लूं फिर उसको? हाँ जी भैया। ठीक है। वंदे मातरम भैया। मतलब ना, पीने में अच्छा ना लगे तो आइसक्रीम जाके बाहर से खा के आ जाना। ठीक है भैया। ठीक है। जी भैया। विजय कुमार जी, खा मत लेना आइसक्रीम, पता चला और दर्द बढ़ा लो। विजय। हाँ भैया, वंदे मातरम, सभी भाई बहन को वंदे मातरम। धन्यवाद तुम जी। भैया हमें आज पहली बार जुड़े हैं आपके इस चौपाल में, संयुक्त परिवार में, और सभी भाई बहन जो अपना समस्या सुना रहे हैं और उसका समाधान जो मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं पहली बार जुड़ा हूँ, तो मेरा भी कुछ समस्या है भैया जो मैं आपके पास रखना चाहता हूँ।
कि मुझे ना प्यास बिल्कुल लगती ही नहीं है। भूख भी लगता है लेकिन कम लगता है, और प्यास बिल्कुल ही नहीं लगता। और शरीर से पसीना भी, जैसे गर्मी का दिन आ रहा है तो पसीना भी बहुत कम ही, नहीं के बराबर, बहुत कम पसीना निकलता है। मैं पहले दिखवा चुका हूँ गया में डॉक्टर के पास, तो वहां पर दिखाए थे तो वो वहां पर बोले कि आपका शुगर भी बहुत लो है और आपका कैल्शियम भी शरीर में, कैल्शियम की कमी है। तो आप जो है दूध में चीनी डाल के और उसको घोल के पिया कीजिए। तो मैं तो कुछ दिन पिया, उसके बाद दवाई भी खाया, कैल्शियम का दवाई भी दिए थे, लेकिन कोई वैसा मतलब विशेष सुधार नहीं हुआ है। प्यास तो बिल्कुल ही नहीं लगता। तो इसका समाधान बताइए भैया। सबसे पहली चीज कि एक बार भाई राजीव दीक्षित जी को व्याख्यान, उनके व्याख्यान ना 11 घंटे का एक व्याख्यान है चेन्नई का। यूट्यूब जी यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा राजीव भाई के व्याख्यान चेन्नई का। तो आपको 7 पार्ट में मिलेगा किसी चैनल पे, किसी चैनल पे 2 पार्ट में मिलेगा। जी MP3 प्लेयर में जाके वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो एक ही पार्ट में मिलेगा, या मोबाइल एप्लीकेशन है राजीव दीक्षित ऑल इन वन। राजीव दीक्षित ऑल इन वन। अच्छा, राजीव दीक्षित ऑल इन वन। हाँ, ये मोबाइल ऐप है। अगर इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करेंगे तो ऑडियो सेक्शन में बहुत सारे उनके दिए गए व्याख्यान हैं। तो आपको चेन्नई का व्याख्यान सुनना है अपने जीवन में, एक बार उनका पूरा व्याख्यान 11 घंटे सुन लीजिएगा। ठीक है। जी अ, ये तो व्यक्तिगत रूप से मैं आपको आपके बहाने सभी को कह रहा हूँ कि आप सभी, क्योंकि जिस जगह आए हुए हैं ये भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यान प्रेरित और प्रोत्साहित होकर है। तो राजीव भाई चीनी, मैदा, रिफाइंड और ये जो आयोडाइड नमक है, ये हमें मूल रूप से नहीं लेना है, बिल्कुल ही नहीं लेना है। ऐसे और भी चीजें हैं, तो उन चीजों को एक बार सुन लीजिएगा उनको, तो थोड़ी सी आसानी होगी। और अभी अच्छा, राजीव दीक्षित जी का जो बोल रहे हैं भैया, तो क्या वो यूट्यूब में सर्च करने से आ सकता है क्या? हाँ, यूट्यूब में सर्च करने से आ सकता है। और सबसे बढ़िया है कि उनका एक एप्लीकेशन है राजीव दीक्षित ऑल इन वन। अच्छा अच्छा मोबाइल पे, अच्छा। वहां पे आपको मिल जाएगा। अच्छा ठीक है भैया, तो हम अभी खाने के लिए जो है नमक कौन सा यूज करें, सेंधा नमक या साधारण नमक? सेंधा नमक। अच्छा ठीक है, सेंधा नमक तो है। हाँ, नमक मीठे में गुड़, खांड, मिश्री, चीनी नहीं। जी ठीक है। और मूंग की दाल होती है ना, मूंग की दाल, जी मूंग की दाल को छिलके सहित उसको हल्का सेक के पाउडर बना लीजिएगा। जी उसको पूरे शरीर पे, बदन पे लगा के स्नान करना है। जी ठीक है। उ- उसका लेप लेप बना के। हाँ, लेप बना के पूरे शरीर पे लगा के स्नान करना है। 2 दिन स्नान करने के बाद तीसरी दिन चौपाल पे आके बताइए कि आपकी प्यास कैसी है। अच्छा अच्छा, तो मतलब उसको थोड़ा सा भून लेंगे कढ़ाई उड़ाई में हल्का। हल्का सा सेक के जी पाउडर कर लीजिएगा, और उस पाउडर को पूरे बदन पे, उसका लेप बना के पूरे बदन पे मसाज करिए। फिर उसके बाद स्नान कीजिए। जी, दिन में 2 बार? एक बार, हाँ, आप तो गर्मी का मौसम है 2 बार भी नहा लीजिएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एक बार जरूर। ठीक है। लेप लगाने के बाद कितना दिन रखेंगे, कितना देर रखेंगे उसको? 15-20 मिनट बाद नहा लीजिएगा। जी जी ठीक है भैया। ठीक है। 2 दिन बाद आप बताइए कि आपको प्यास कितनी लगती है। जी जी ठीक है। ये खाने की दवा नहीं, लगाने की दवा बता रहा हूँ। ठीक है। जी जी जी। वीर सिंह भोपाल भैया। जी भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। हाँ, वो एक भाई जी हैं, उनको पैरालाइज लगा था, तो मैंने धातु श्रावित जल में ब्रह्मी और शंख पुष्पी और दालचीनी, इनको तीनों को डाला उसी जल में। और मतलब वो पहचानने से भी इनकार कर रही थी, कोई ये पहचान नहीं रही थी। 2 दिन पिलाया उनको,
अब वो पहचान भी रही हैं, और मैंने आपको वीडियो डाला है, तो मतलब पैर भी उठा रही हैं, अब हाथ भी उठा रही हैं। मेरा यही कहना था भैया जी। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और धातु श्रावित जी तत्व बनाया कैसे था भैया, आपने एक बार बता दीजिए यहाँ तो दो। भैया जी, उसमें सोना, उस चांदी, उस तांबा लोहे की कढ़ाई में शाम को 7 बजे रखवा दिया था 2 लीटर पानी में, और उसी के साथ में मैंने ये तीनों दालचीनी, ब्राह्मणी और वो शंखपुष्पी ये डाल दी थी। फिर उबलते उबलते उसका 2 लीटर का उसका चौथा हिस्सा बचा था, वो फिर धीरे धीरे 2-2 घंटे के मतलब अंतर से पिलाया उनको। जी भैया, और बहुत बहुत तो उनकी भैया जी याददाश्त भी आ गई, और अब हाथ भी चला रही है। मैंने आपको वीडियो डाला ना भैया। जी जी। हाँ, तो भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऐसे मतलब जो बताए हुए चीजों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी की जान बच रही है, तो हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया, धन्यवाद। पृथ्वीराज माने जी। पृथ्वीराज माने जी, माइक अनम्यूट करें। हाँ, मेरा आवाज आ रहा है? जी हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को छोटे बच्चे के लिए पूछना है। उसके दांत निकल रहे हैं अभी, वो 6 महीने का है, तो उसको अपने को क्या देना चाहिए घर में जो सौंफ होती है जो ना, दांत सही से निकले उसके? घर में जो सौंफ होता है, हाँ। हाँ हाँ, बीच में करते हो ना, अच्छा नहीं लगता। अब मुंह बंद। 1 चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में डाल के आधा या चौथाई गिलास रहने तक उबाल के रख लें, और इसमें से 1 चम्मच माँ का दूध पीता है तो माँ का दूध मिला के बार बार दें। मतलब पूरे दिन में ये जो चौथाई कप लगभग 125 ml पानी होगा सौंफ का, ये दूध के साथ मिला मिला के पिलाते रहें। दांतों की समस्या, दांत निकलते हुए दांतों में कोई भी समस्या नहीं होगी बच्चे को। रश्मि यादव बहन। भैया वंदे मातरम, सभी बहनों को वंदे मातरम। भैया अभी मेघा दीदी जो पूछ रही थी पैर में दर्द, भैया मेरे साथ भी ये हुआ था। आप बहुत व्यस्त थे तो हमने क्वेश्चन नहीं किया, तो मैंने पहले ये सोचा B12 की कमी हो रही है, तो बीके भैया से फोन किया। पहले मैं यहाँ पंसारी पे गई, पंसारी पे जो गिरी थी आम की, वो घुन जैसी थी तो लाई नहीं, तो मैंने कहा जब तक आएगी बहुत देर लगेगी, आप भी व्यस्त थे। फिर भाई हमने बीके भाई से फोन किया, मैंने कहा ये बनाते हैं, तो बीके भैया ने हमें सजेशन दिया कि आप ऐसा करो कि पहले जो प्रोटीन वाला है वो डाइट आप बताए थे, जिसमें गेहूं और चना, और गेहूं चना मूंग और एक क्या और बता, मेथी दाना। और बीके भैया बोले कि मूंगफली भी भिजा भिगा लिया करना, अंकुरित नहीं। वो भैया अल्टरन मतलब हम रोज भिगा रहे, 10-12 दिन हो गए हैं। वो प्लस धातु स्रावित पानी और B12, भैया B12 वही चावल शाम को भिगा देते, बना के चावल मिट्टी के पात्र में भिगाते, सुबह 2-3 चम्मच उसमें डाला दही और तड़का मार लिया, जिसका अच्छा लगता उसका। और उसमें जो आपने ब्रह्म रसायन भेजा था वो हमने तैयार कर लिया, उसमें आधी चम्मच ब्रह्म रसायन डाला। भैया दर्द तेल वगैरह ऐसा हो रहा था कि MRI करानी पड़ेगी, इतना दर्द था। बच्चे के पेपर हो रहे थे तो जा नहीं पा रहे थे, इतना भयंकर था कि हम बहुत दुखी हो गए थे। और आप भी व्यस्त। फिर भैया मैंने वही किया, 4-5 दिन लगे थे, बिल्कुल रिमूव है, अब कुछ भी नहीं। चावल तो नहीं खा रहे लेकिन डाइट अभी बराबर, और धातु स्रावित पानी लगातार ले रहा भैया। इतना अच्छा रिजल्ट आया जो हमारे दिमाग में भी आ रहा था क्या दिक्कत हो गई, पूरा पैर से लेके कमर हाथ में भी आ रहा,
वेस्ट में भी एक आ रहा, मतलब हम खुद परेशान हो गए थे ये हो क्या रहा है। तो बस एक समझ में आया B12 हो रहा इसलिए ये हो रहा, फिर इधर भी होने लगा। और जब ये किया भैया बिल्कुल रिमूव हो गया, तेल भी नहीं काम किया, बहुत मालिश किया हम, नहीं काम किया, लेकिन इससे बहुत अच्छा आराम मिल गया। अब कुछ भी नहीं है भैया। तो मेगा दीदी अगर बनाना चाहें जैसे धातु साबित जाल और ये सब बना लें तो मेरी समझ से इनका भी चला जाएगा। ये उनका सोना चांदी गल जाएगा दीदी। 3 महीने 4 महीने पहले से बोला जा रहा है कि हर स्वस्थ आदमी और बीमार आदमी दोनों सोने चांदी के बर्तन में खाना खाओ, राजा महाराजा बन जाओ, तो सबके सोना चांदी गल जाएंगे। क्यों आप कैसी बातें कर रही हो? और हॉस्पिटल में जाके सोने से ज्यादा हॉस्पिटल वाले चार्ज कर लेते हैं, तब उतरे तक तो सोना ले आओगे तो घर में रखा रहेगा, चाहे जब अपने बच्चों को देंगे। अरे अभी 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 अगर मैं हाथ खड़ा कराऊं ना 170 परिवारों में, तो अभी भी बहुत से घरों में सोना चांदी वाला धातु स्रावित पानी नहीं बन रहा होगा। भैया हम आपको एक छोटी सी बात बताएं, बरेली वाली बहन की बेटी आई हुई है हमारे पास, तो उसके पैर दर्द किए तो उसकी मम्मी ने कहा क्यों देखिए 2 दिन से नहीं बनाया, हम अपने वाले में एक कचनार और डाल देते थे। तो कल कह रही मम्मी मौसी तो धातु साबित जली नहीं बना रही, दर्द तो करेंगे ही, अभी बनाए। मैंने कहा एक बार तूने पिया है, अपनी मम्मी शिकायत लगाने में बहुत माहिर है, अब पी। कह रहा मौसी अभी पी लेंगे भैया। बच्चे भी धातु स्रावित 5 साल की बेटी है, कह रही अपनी मम्मी से, कह रही मम्मी मौसी धातु स्रावित नहीं बनाई थी इसीलिए पैर में दर्द हो रहा। वो भी ये बात कर रही भैया है। ये अभी इतना अच्छा। तो ऐसे बहुत हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, अगर समस्या बहुत सारे जो शून्य खर्च चिकित्सा है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। अभी सभी शाम के जाके गोलगप्पे खा लेंगे, गर्मी का समय आ गया है, फ्रीजर में पानी रख देंगे, फ्रिज वाला पानी शुरू कर देंगे, लस्सी पीनी शुरू कर देंगे। अभी भरपूर गर्मी नहीं आई है, फिर भी खीरा खाएंगे शाम को, तड़का मतलब खीरा तो सारे खा रहे होंगे शाम को, पक्का। सब रईस हो गए हैं ना, सब बिना सलाद के तो भोजन घुसता नहीं। आप सभी को बता दो, सुबह खीरा हीरा, दोपहर खीरा खीरा, और दोपहर के बाद खीरा पीड़ा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो, लेकिन सोना चांदी गल जाएगा। चलिए एनीवे आगे चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और ये जो दीदी बात कर रही थी संजीवनी नाश्ता, ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन नाश्ता है। गेहूं मूंग मेथी चना, इनको रात को पानी में भिगो दें और सुबह उस पानी को छान के पी जाएं और उसे अंकुरित होने के लिए रख दें तो बहुत बढ़िया। और तीसरे चौथे दिन अंकुरित होकर मिल जाएगा। तो नियमित रूप से इसके सेवन करने से हमारी बहुत सारी समस्याएं दूर होती है। जिस B12 की बात करी कि B12 की कमी पूर्ति करने के लिए सबसे बड़ा खमीर वाली चीज है। तो खमीर कैसे की जाती है? किसी भी चीज में आपको चावल पसंद है चावल, रोटी पसंद है रोटी, रोटी को छोटे छोटे बारीक टुकड़े कर दें, चावल को उसमें दही डाल के छोड़ दें, तो 4 घंटे 5 घंटे बाद उसमें खमीर टाइप का हो जाएगा, खट्टी हो जाएगी। आप उसमें गुड़ मिलाना है गुड़ मिला लें, शहद मिलाना है शहद मिला लें, तड़का मारना है तड़का मार लें, उसे खाएं। 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, ये 8 आपके लिए नहीं गिना है, मैं अपने लिए गिन रहा था, कुछ कर रहा था। ठीक है। मुकेश मीनाक्षी कैलाश, क्या है मीनाक्षी कश्यप। भैया वंदे मातरम। मातरम। मैं मीनाक्षी जी का पतिदेव बोल रहा हूँ। जी भैया। भैया अभी 2 3 दिन पहले आपसे बात हुई थी आंखों के बारे में, तो आपने मुझे 2 3 चीजें बताई थी। एक तो वो त्रिफला अमृत धृत के साथ वो लोह अमृत बटी लेना था, ठीक है। कम से कम नाम तो सही बताओ भैया। भैया थोड़ा सा सब, हाँ सॉरी, लो सप्तामृत लो। साली का नाम याद है? हाँ भैया। साली का नाम याद है? नहीं भैया, साली से मैं दूर रहता हूँ। बॉस का नाम याद है? हाँ जी। बाप का नाम याद है? हाँ। एक तो त्रिफला धृत लिया था, घी घी जो आता है, और ये बटी खा रहा हूँ। अच्छा भैया, आपने अरंड का तेल बताया था उस लगाने को रात को दिन में, उससे थोड़ा सा मेरे को ना परेशानी होने लगी है, मतलब आंखें लाल हो रही हैं और चुभन बहुत हो रही है। जी परेशानी होगी अभी। अरुण, इससे परेशानी होगी अरुण का तेल लगाने से, अच्छा भैया। चिंता ना करें। तो ये लगाता रहूँ ना, फिर मैं कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी हाँ जी।
ठीक है, बस यही पूछना था। मैंने कहा 2-3 दिन जब से लगाया तब से लाली हो रही है और चुभन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुकेश कुमार मंडल भी, अगर नेटवर्क आपका सही है तो आज तो आपसे बात भी करनी थी। मैंने आपको पोस्ट बनाया था, जो आपके पास एक अनुभव था उसके लिए, क्योंकि पीछे उस पर चर्चा होनी रह गई थी। नेटवर्क सही है? माइक खोलिए जरा। मुकेश कुमार मंडल, मुकेश कुमार मंडल, शायद नेटवर्क ही नहीं है, खोल ही नहीं पा रहे। संजीत कुमार सोनभद्र। जी, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। जी, आप एक 6 महीने के बच्चे को भैया आंख बंद हो गया था। लगभग 12-13 घंटे आंख बंद था। फिर कंटिन्यू मैंने उन्हें बताया घी लगाने के लिए, तो वो घी लगाते रहे और विश्वास करके, और पैरों में तलवे में वो थोड़ा थोड़ा अंगुली से वो डिप डिप वो मारते रहे, जिससे कि बच्चा 2-3 घंटे के बाद फिर आंख खोल दिया और फिर से वैसे ही ठीक ठाक हो गया, स्वस्थ हो गया। और भैया आज मैं जय गुरुदेव के सत्संग में गया था, वहाँ पे 100-150 लोग थे, उनके बीच में आज जागरूकता का कार्यक्रम किए और करने के बाद काफी लोग आए और काफी मिले। मैंने वहाँ पे सब कुछ बता दिया जितना हो सका, 10 से 15 मिनट में। जो जो इमरजेंसी में लोगों को बताना चाहिए, जैसे हमारे सीने में दर्द होने पे हमें क्या करना चाहिए, और पेन किलर, गैस प्रॉब्लम, सारा कुछ मैंने जल्दी जल्दी बता दिया। तो फिर काफ़ी लोग मिले, नंबर लिए और फिर सबको समझा दिया। धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को बता दूं, ये भाई बीटेक हैं और चंडीगढ़ में अच्छी खासी जॉब कर रहे थे, और उसे जॉब को छोड़ के स्वदेशी के प्रति जागरूकता का कार्य करने के लिए जमीनी स्तर पर अपने गांव आ चुके हैं। सोनभद्र के पास दूधी जगह है वहां पे। इसके लिए आप उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आपने सुना ही कि किस प्रकार जागरूकता कर रहे हैं। जहां मौका मिलता है वहां पे जो भी ज्ञान मिला हुआ है, अनुभवों के आधार पे, अध्ययन के आधार पे, स्वाध्याय भी बहुत बेहतरीन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रीना बहन, जमुनानगर। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। वंदे मातरम सभी को। भैया एक बात पूछनी थी आपसे, क्या कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से भी पीरियड्स बंद हो सकते हैं? हाँ जी। हाँ, क्योंकि भैया मैंने 2-3 दिन मखानों की और तिलों की ड्राई फ्रूट डाल के वो खीर खाई ना, व्रत थे, तो भैया अब मुझे पीरियड्स आए हैं। वैसे 2 साल हो गए थे, एक बार आए थे बीच में, उसके बाद नहीं आए थे। तो भैया अब अगर खुल के हो उसके लिए क्या करूं? खुल के हो तो उसके लिए भाप लीजिए, पहली चीज। दूसरा, हाँ जी। और खाइए भरपूर। क्या भैया? तिल गुड़ खाइए। जी। छुआड़े को शहद में डुबो के छुआड़ा खाइए। जी भैया, ठीक है भैया। और भैया मखाने की खीर ये खाती रहूं ना, क्योंकि कैल्शियम की और उसकी कमी है शरीर में, तो अब दर्द भी था बहुत ज्यादा, अब दर्द भी नहीं है। हम्म। ठीक है भैया जी, धन्यवाद। खाने का एक बहुत बहुत ही बेहतरीन तरीका है माँ बहनों के लिए। मखाने को घी में सेक के भून के पाउडर कर लें, और जितना मखाना हो उसका आधा उसमें मिश्री का पाउडर मिला लें। जितना मखाना हो उसका आधा मिश्री का पाउडर मिला लें, और इसमें से जितनी इच्छा करे, लगभग 20 से 25 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम तक घी मिला के, थोड़ी बहुत जो भी आपको इच्छा और करे घी और मिला लीजिए, और उसको खाइए। सुबह शाम खाने से 15 दिन में गर्भाशय की कई सारी समस्याएं, खास करके गर्भाशय में उष्णता आना, गर्भाशय में गर्मी आनी, गर्भाशय में इन्फेक्शन होना, जी भैया। सर का रोग होना, ये सभी नष्ट होते हैं। आपसे बात हो रही थी तो मैंने इसलिए बता दिया। ये हर माँ बहन बेटी को
मखाने जो खाने वो मिश्री के संग खाएं, मिश्री और घी के संग। जी भैया। विनोद प्रजापति, विनीता कुमारी, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वो क्या है ना कि मेरे स्किन पे वाइट वाइट पूरा हो गया है, जिससे ली जैसा, उसको क्या लगाने से ठीक होगा? नहीं, सफेद दाग है या व्हाइट व्हाइट हो रखा है? आपने कहीं हाँ डॉक्टर हाँ, सफेद दाग जैसा ही हो गया है, वाइट वाइट पूरा एकदम यहाँ से पूरा हुआ है। एक बार नजदीक के जो भी वहाँ पे आयुर्वेद के वैद्य वगैरह हो, उनसे एक बार जी वो जो बताएंगे फिर मुझे बताइए कि वो सफेद दाग जी हो रखा है थोड़ा बहुत। अगर सफेद दाग है जी फिर मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि हमें सफेद जी दाग की भरपूर जीत नहीं मिली है। मैं फिर सिर्फ प्रयास बता सकता हूँ कि प्रयास कर सकते। कृति देवी दीदी, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया ये धनिया वाला जो उपाय है ना, मैंने भी किया था अपने बच्चे के लिए। वो दिन भर में 4 से 5 बार पॉटी करता था, तो उसका अब ठीक है, 1-2 बार बस करता है। पर भैया मुझे पूछना है अपने माँ के बारे में, मैंने पहले भी बात किया था दीदी कि आपकी माँ। बात प्रिया दीदी से हो गई है 4 बजे वाली मीटिंग में। ठीक, हाँ हो गई है भैया, लेकिन जो दीदी ने बताया उसे करें। अगर दीदी ने बताया ही होगा, ऐसा तो है ही नहीं कि दीदी ने नहीं बताया होगा। ठीक है, क्रॉस करने की कोशिश ना करें। 5 लोग 5 चीजें आए, रोज रोज अगर आप अपना इलाज बदलने का प्रयास करेंगे तो गड्ढे में गिरते रहेंगे। ठीक है, मोनिका दीदी से आपकी बात हुई होगी। मोनिका दीदी, एक मिनट पूछता हूँ। मोनिका बहन, मोनिका बहन, भैया। ये कृति देवी दीदी की 4 बजे की मीटिंग में बात हुई है ना? जी भैया। पूरी पूरी जानकारी मिल गई, दे दी है ना आपने? कृति बहन की आपसे मीटिंग में। आज पूछ रही थी 4 बजे 5 बजे वाली मीटिंग में, जो बीच में कह रही थी कि मुझे कुछ दूसरी चीजें पूछनी है, पूछ सकती हूँ क्या? जी भैया। ठीक है। अपने विश्वास के स्तर को कम करने का कोशिश ना करें। ठीक है। मिस्ती पाल जी, मिस्ती पाल जी, चलिए। मुकेश भैया आप अपना देख। मुकेश भैया, माइक अनम्यूट करें जरा। वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम। ये सर से थोड़ा बात कर लीजिए। बताइए। हाँ, वंदे मातरम जी। वंदे मातरम जी। देख के बात कीजिए। हेलो। हाँ जी, वंदे मातरम। हाँ, राम राम। उधर से है। हाँ, बोलिए। ये प्रॉब्लम में क्या है ना कि करीब साल भर से जो है ये एनस यानी गुदा द्वार से ब्लड आता है टॉयलेट के बाद। वहीं पर है ऊपर में इसमें। जी, तो इन्होंने बताया नहीं कुछ? नहीं, ये दवाई तो दिए थे लेकिन अब फायदा नहीं कर पा रहा है अभी। मुकेश भैया क्या क्या दे चुके हैं? इनको नारियल जता वाला दिए थे, अमृत धारा भी दिए हैं, गैस बन रहे थे तो गैस वाला भी चूरन दिए थे, लीवर का भी दिक्कत था तो लीवर बत्ती भी दिए थे, लेकिन इनको फायदा उस हिसाब से कुछ हुआ नहीं है अभी तक। एक तो मतलब जैसे जैसे ये मांगे वैसे वैसे हम दे दिए, लेकिन अभी तक इसको कोई खास आराम नहीं मिला है। ये तो कह रहे हैं कि मल द्वार से खून आ रहा है। हाँ हाँ, वो हाँ, लास्ट टाइम में आ जाता है। ये- शुरू में नहीं आता, लास्ट टाइम में। लास्ट टाइम में। पेट क्लियर भी होता है, आराम से होता है, तब भी आ जाता है वो। जी जी, भैया इनको फिटकिरी दीजिए, फिटकिरी। फिटकिरी की भस्म दीजिए इन्हें। 2-3 चुटकी फिटकिरी की भस्म 1 गिलास सादे पानी में घोल के वो पानी पिला दीजिए सुबह, और एक बार शाम को। रात को मत पिलाइएगा, सुबह सुबह और शाम को पिलाइए। सुबह और शाम। जी। इसके अलावा खान पान में क्या लेंगे ये? हाँ, खान खान पान। खान पान में मिर्च मसाले थोड़े कम करेंगे। वो तो हमें पसंद नहीं है, नहीं खाता है। ठीक है। परहेज है।
इनका ऐसे खाना पीना तो यहाँ मेस में खाना पे ही बनते हैं ठीक है, सबका। साफ ठीक है, मसाला कम है। में इसमें बनता है तो फिर ऐसा है, थोड़े दिन, ज्यादा दिन नहीं। आ, रोटी तो मिल ही जाएगी आराम से, दाल रोटी जी दाल रोटी खाएं, ठीक है, चावल दाल खाएं, इसकी सब्जी में हाथ ना लगाएं। ठीक है। फल वल खा सकते हैं? हाँ जी, फल वगैरह खा सकते हैं? खा सकते हैं, सब्जी में हाथ ना लगाएं, सब्जी ना खाएं, मेज की सब्जी ना खाएं, थोड़े दिन दाल 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 रोटी खा लें। ठीक है, सब्जी बंद कर देते हैं कुछ दिन। 1 सप्ताह 10 दिन। हाँ हाँ, बस एक हफ्ता बहुत है। साग खा सकते हैं ना? साग वगैरह? भैया साग भी वहाँ पे भून के बनाए जाते हैं, मसाले डाल के बनाए जाते हैं, अच्छा अच्छा। कि बनाना होता है, ठीक है। साग बनाने का होता है सिद्धांत कि सिर्फ साग को उबाला जाता है, पकाया जाता है, ठीक है। लेकिन आजकल साग बनते हैं बड़े रईसी वाले, छौंक लगा के। अब तो हम तो बिहार के हैं। चने की साग कैसे बनती, जी, चने की साग कैसे बनती है? चने के साग हम लोग नहीं खाते हैं। नहीं हम खाते। लोग लाल साग खाते हैं। लाल साग कैसे बनती है? मिर्ची का बिना बस वही। बिना बिना हाँ, तड़के के तो लाल साग बनती नहीं। नमक मिर्च तेल। चलो ठीक है, अब इनको 1 मिनट ठीक है भाई। अगर होम्योपैथी में देना हो तो नक्स भूमिका की 2 बूंद शाम को, नक्स भूमिका की 2 बूंद शाम को दे दीजिए। मुकेश देवी दीदी। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। भैया जी मेरे को ये पूछना था, मेरा बेटा 12 साल का है जी, तो उसको भूख कम लगती है, पानी कम पीता है, और मतलब सारा दिन ये रहा जी, बस जैसे सुस्त सा और बुखार बुखार सा रहा भैया, उसको क्या दूं? कब से है? भैया उसको वो तो काफी टाइम से रहा, लेकिन दवाई खड़ा रहे थे भैया उसको, फिर खड़ाते रहा तो रहा, मैं अगर छोड़ दें तो दोबारा वही दिक्कत हो जा। अभी मैं कुछ टाइम से भैया क्लास में बैठने लगी हूँ, मैंने आपसे इसीलिए पूछा भैया, मेरे को इसका देसी इलाज करना है। घर में अदरक है? हाँ जी भैया। धनिया है, धनिया, साबुत धनिया। हाँ जी भैया है। अदरक और साबुत धनिया की चटनी बना के बच्चे को खिलाएं। रोटी के साथ है तो भैया? रोटी के साथ दे दो, पहले भी दे दो, कोई बात नहीं। और उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला देना। अदरक धनिया, जी भैया। इसके चटनी बनाइए, बच्चे को खाना जी खाने भैया। से पहले कम से कम 2 चम्मच हाँ चटनी को दें। जी भैया। खाना खिलाना। और सारा दिन सुस्त सुस्त सा रहा भैया, ये नहीं है बच्चा किस तरह एक्टिव हुआ, ऐसे नहीं है भैया, सारा दिन ये रहा बस बुझा बुझा सा जी, बाकी वो नहीं है जैसे अनएक्टिव बच्चों हुआ जी, ऐसा नहीं है मतलब। अगर रातों और कब्ज की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है भैया, उसको बहुत ज्यादा कब्ज की प्रॉब्लम है जी। जी जी, कोई दिक्कत नहीं, पहले आप इसे ये चटनी खिलाइए, दिन में जितनी बार भी खाना खिलाना चाहते हैं, तो खाना खाने से हाँ जी। चटनी बनाए, 2 चम्मच आप अदरक ले लें, 2 चम्मच धनिया ले लें, और इसमें थोड़ा सा जी भैया। या सेंधा नमक मिला के पीस दीजिए, हाँ और जी। चटनी चाटने को दे दें खाना खाने से पहले। 4-5 चम्मच हो जाएगा तो ये 2 बार में खत्म हो जाए, 3 बार में खत्म हो जाए, मतलब एक दिन में पूरा हाँ जी। ठीक है भैया जी। ठीक है। हाँ जी। और कब्ज के आपकी पूरी बात सुनने के बाद ही जवाब दिया है, ठीक है। पहले ये कीजिए, मितासी पाल। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी मुझे ये पूछना था, मेरी L4 L5 में प्रॉब्लम आई है, गैप आया है, इसके लिए पूछना था। घर में सीमेंट है? सीमेंट? हाँ, हाँ जी। ले आना और उसको घोल के भर देना। अच्छा। हंस रही है, गैप गैप तो ऐसे ही भरा है, भरा जाता है।
गैप कैसे भरते हैं? गैप का अगर कहीं गैप आ जाता है तो किसी चीज से भरा ही जाता है। हाँ, हाँ जी। कितनी उम्र है? मेरी 38। 38। वजन? 84। अच्छा, कहाँ रहती है? मोदी नगर। ठीक नगर। कभी आपको पथरी की शिकायत रही है? नहीं नहीं, कभी नहीं। चूना, चूना समझते हैं? चूना हाँ जी, कहाँ मिलता है? दुकान पे मिल जाएगा। कौन सी दुकान से मिलेगा? पंसारी की दुकान पे। सोनार की दुकान पे? पंसारी। पंसारी की दुकान पे? हाँ जी भैया जी। इसके अलावा और कौन सी दुकान पे मिलेगा चूना? पान वाले के यहाँ मिल जाएगा। तो ले आइएगा। अच्छा। और 1 लीटर पानी में दो दो गेहूं के दाने के बराबर चूने को घोल के वो हाँ पानी जी भैया जी। पहले पी लीजिएगा। खाली पेट? मैंने बोला 1 लीटर पानी में 2 गेहूं के दाने के बराबर चूना घोल के हाँ शाम जी। से पहले पी जाइएगा। मतलब सुबह से शाम? हाँ जी हाँ जी। ढलने के बाद नहीं पीना है, उससे पहले खत्म कर देना है। ठीक है ठीक है। ठीक है? ठीक है भैया जी। ठीक है। ठीक है जी, धन्यवाद। कितने कितने खर्चे पे पता चला है कि गैप आया है? नहीं, अभी मैंने MRI कराया है तो अभी पता चला है। कितने खर्चा करने पे पता चला है कि गैप आया है? 3000। तो ऐसा है, 1 महीने बाद 3,000 दोबारा खर्च कर देना। और ये मेरे ना स्वेलिंग भी आई है कमर में ही। ठीक है। आप हाँ पहले जी। पहले ऐसा है, ये आप इसको कीजिए। उसके बाद 3,000 रुपये दोबारा खर्च कीजिएगा 1 महीने बाद। और फिर वहां जाके पूछिएगा कि भैया वो गैप कितना है और स्वेलिंग कितनी है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। वो 3,000 मेरे से ले लेना। अगर गैप नहीं भरा तो मुझसे ले लेना। अब भर जाए तो 6,000 रुपये गुल्लक में डाल देना। भैया वंदे मातरम। भैया मैं एक चीज पूछूंगी छोटा सा, तो शाम से पहले पहले चूना क्यों खाना होता है, शाम के बाद क्यों नहीं भैया, इसका रीजन बता दीजिए। ऐसा है, चूना जो है काम के बाद दर्द पैदा करता है। अच्छा। शाम होने के बाद अगर हम चूना खाएंगे तो शरीर में दर्द पैदा करेगा और मूत्र को कम करेगा। हमें रात को खाना खाएंगे, हमें पानी सुबह मतलब जो भी खाया पिया है वो हमारे को मूत्र वर्धक होगा। सुबह किडनी हमारी काम करेगी, मूत्र को बनाए और वो छान के डालेगा, फिर हमें सुबह उसे मूत्र त्याग करेंगे। लेकिन अगर शाम के बाद चूना लेंगे तो आपको मूत्र आएगा नहीं, बहुत कम आएगा। मूत्र अवरोध की शिकायत होने का डर होगा। अच्छा। ठीक जी है? भैया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो मेरे को कि शाम के बाद नहीं लेना है। ये अनुभव करने पे पता है। तब मैं बताया, कई लोग शाम को लिए तो उनको ये दिक्कत आई थी, तो फिर हमने इसको सोचा कि ऐसा क्या है। तो देखा कि भाई इसको चूने का जो गुण और तासीर है वो सारी चीजें के हिसाब से ये शाम के बाद ये अपना विपरीत काम करना शुरू करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। समापन की ओर चलते हैं। कोमल बड़ेल बहन। जी भैया, जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल ले। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम 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 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति,
औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। और सभी अपन माइक अनम्यूट कर लें। हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण वृंदावन धाम में राम हरे राम अर्जुन अर्जुन सरकार की जय हो या पति रामचंद्र जी की जय हो जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो जय हो। सब जय समृद्ध हो परिवार की जय हो। जय हो सोई घर ब्रह्मांड के प्रथम और धान्य की जय हो जय हो। वंदे मातरम वंदे तरम आनंद प्रिया प्रकट हो। वंदे मातरम सभी लोगों को। वंदे मातरम। जी भैया सभी को वंदे मातरम। ओम नमः पार्वती पतये हर हरे महादेव। शंभो गोविंद भैया प्रकट हो। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अनुभवों को रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने प्रश्नों को रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मिलते हैं इसी लिंक से सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा, शाम 4 बजे नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय, जो घर बैठे किस प्रकार अपने लिए एक अर्थ का साधन कर सकते हैं उसकी जानकारी, और शाम 7:30 बजे अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद, जय हो छठी मैया की। और छठी मैया के लिए सुबह 5 साढ़े 5 बजे आप इसी लिंक से जुड़ सकते हैं। वंदे मातरम।